गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम रीड करते हैं क्लास 10th की फोर्थ पोएम हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। दिस humorous poem suggests some dangerous way to identify or टेल वाइल्ड एनिमल्स। यहाँ इस पोएम की थीम दी गई है। ये पोएम humorous है और हमें सजेस्ट करती है कुछ डेंजरस वे टू आइडेंटिफाई और टेल वाइल्ड एनिमल्स। ये एक हास्यास्पद पोएम है जिसमें कुछ खतरनाक तरीके बताए गए हैं जंगली जानवर को पहचानने के लिए। इस पोएम में जितने भी जंगली जानवरों के नाम आ रहे हैं हमें उन्हें याद करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन आ सकता है कि पोएम में कौन कौन से जंगली जानवरों के वाइल्ड एनिमल्स के नेम दिए गए हैं, उनको मेंशन किया गया है। फर्स्ट हम पढ़ते हैं लायन। यहाँ पर फर्स्ट एशियन लाइन है। इफ एवर यू शुड गो बाय चांस, अगर कभी आपको मौका मिले, टू जंगल्स इन द ईस्ट, ईस्ट की तरफ जो जंगल है उनकी तरफ जाने का अगर आपको मौका मिले, एंड इफ देयर शुड टू यू एडवांस, और आपका जो चांस है वो एडवांस हो, यानी आपकी किस्मत ज्यादा अच्छी हो, लार्ज एंड टाउनी बीस्ट, एक लार्ज बड़ा और टाउनी, टाउनी का मीन्स यहाँ पर है भूरे रंग का, पीले या भूरे रंग को कहते हैं टाउनी। बीस्ट मतलब जंगली जानवर, तो एक बड़ा और भूरे रंग का जंगली जानवर आपको देखने को मिलेगा। इफ ही रोर्स एट यू, और अगर वो तुम पे दहाड़ता है, यू आर डाइंग, इतनी जोर से दहाड़ता है कि मानो तुम मर गए, तुम्हारे प्राण निकल गए हो, यू विल नो इट इज द एशियन लायन। तो वो क्या है? एशियन लायन है। तो पूछ सकते हैं यहाँ पर क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, एशियन लायन की क्या विशेषता है। तो फर्स्ट थिंग वो लार्ज होता है, सेकेंड थिंग वो टाउनी कलर का होता है, थर्ड वो बहुत जोर से रोर करता है यानी कि दहाड़ता है, और इससे हम उसको पहचान सकते हैं। तो यहाँ पर एसी लाइन हो गया। इसके आगे हम देखते हैं और इफ सम टाइम वेन रोमिंग अराउंड, अगर कभी भटकते भटकते, रोम होता है भटकना या घूमना, एंड नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू, एक नोबल एक सज्जन वाइल्ड मतलब जंगली जानवर आपको मिल जाए, उससे मुलाकात हो जाए, विथ ब्लैक स्ट्रिप्स ऑन येलो ग्राउंड, जिसके येलो ग्राउंड पे है तो येलो कलर का, उस पे ब्लैक स्ट्रिप्स होता है, धारियां, धारियां बनी हुई है काले रंग की। जस्ट नोटिस इफ ही ईट्स यू, और आप नोटिस करो, उसे पहचानो, उसे जानो, उससे पहले वो आपको खा जाए। दिस सिंपल रूल में हेल्प यू लर्न, तो एक छोटा सा रूल आपको सीखने में मदद कर सकता है द बेंगल टाइगर टू विजन, बंगाल टाइगर को पहचानने के लिए। तो बंगाल टाइगर की यहाँ विशेषता बताई गई है। फर्स्ट थिंग तो है वो नोबल वाइल्ड बीस्ट है, ये आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि किस एनिमल को नोबल कहा गया यहाँ पर, बंगाल टाइगर को। साथ साथ में वो येलो ग्राउंड यानी कि येलो कलर का होता है, जिसके ब्लैक स्ट्रिप्स होती है, और साथ साथ में छुपने में बहुत माहिर होता है। इसके आगे हम देखते हैं नेक्स्ट, इफ स्टॉलिंग फोर्थ, अगर आप स्टॉलिंग होता है चहलकदमी करना, आप चहलकदमी करते करते आप आगे बढ़ते हो, अ बीस्ट यू, अगर आपको एक और जंगली जानवर दिखाई देता है, whose head with spots is peppered, पेपर का मतलब काली मिर्च भी होता है, और यहाँ पर है धब्बे, काले धब्बों के लिए कहा गया है। तो काली मिर्च समान इस पे धब्बे होते हैं, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा। तो एक ऐसा जानवर जिसपे धब्बे होते हैं, याद रखना बंगाल टाइगर पे क्या आती है? स्ट्राइप्स, पट्टी आती है, जबकि इस पे धब्बे होते हैं। एज सुन एज ही हैज लेफ्ट ऑन यू, और वो तुम पे लेफ्ट कर ले, झपट्टा मार ले, यू विल नो इट इज लेपर्ड। तो क्या है? लेपर्ड है, तेंदुआ है। लेकिन लेपर्ड की विशेषता क्या होगी? उसके ऊपर स्पॉट्स होते हैं और वहां पे लेफ्ट करता है, झपट्टा मारता है। विल डू नो गुड टू रोर विथ पेन, और अगर आप दर्द से चिल्लाते हो तो उससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं होगा, कुछ आपका भला होने वाला नहीं है। ही विल ओनली लेफ्ट एंड लेफ्ट अगेन, वो बार बार आप पे लेफ्ट करता जाएगा, झपट्टा मारता ही जाएगा, चाहे आप दर्द से चिल्लाते रहो। इसके आगे हम पढ़ते हैं, इफ वेन यू आर वॉकिंग अराउंड योर यार्ड, अगर आप अपने यार्ड में यानी कि आंगन में घूम रहे हैं, यू मीट अ क्रीचर देयर, तो वहां पर आपको एक प्राणी मिलेगा। तो ये आ गया कि
आपको ये प्राणी, कौन सा प्राणी की बात यहाँ पर हो रही है, आपको दिख रहा है भालू है, बियर है, वो कहाँ मिलता है, यार्ड में। वो हग्स यू वेरी वेरी हार्ड, जो आपको हग करेगा। हग का मतलब यहाँ पर गले लगाना है, साथ में कह सकते हैं कि वो आपको जोर से पकड़ लेगा, अपने आलिंगन में ले लेगा, आपको जकड़ लेगा। बी श्योर इट इज अ बियर, अगर वो आपको जकड़ लेता है तो आप समझ जाओ वो क्या है, बियर है। तो यहाँ इफ यू हैव एनी डाउट, अगर आपको कोई शंका है, शक है, आई गेस ही विल गिव यू जस्ट वन मोर करेज, अगर आपको कोई शंका है कि वो भालू है या नहीं है, तो वो आपको एक और ऐसी हेल्प देगा, आपको दुलार देगा, और फिर आपका सारा डाउट दूर हो जाएगा। तो यहाँ पर भालू की क्या विशेषता बताई गई है, पहली बात तो वो हमें कहाँ मिलता है, हमारी यार्ड में, आंगन में मिल सकता है, साथ में वो हमें बहुत टाइट हक देता है, इनकी जकड़ लेता है। आगे हम देखते हैं, दो टू डिस्टेंस बीस्ट ऑफ प्रे, जितने भी ये प्रे करने वाले हैं, यानी कि शिकार करने वाले एनिमल्स है, ए नोविस माइट नॉन प्लस, एक नोविस नो सीख किया, जिससे कुछ नया नया कुछ सीख रहा है, वो तो नॉन प्लस हो सकता है, भ्रम में पड़ सकता है। द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज मे टेल फ्रॉम द हाइनाथस, यहाँ कहा गया है कि अगर आपको इन जानवरों में डिस्टिंग्विश करना है, अंतर करना है, तो एक नो सीखे को तकलीफ होगी पहचानने के लिए, लेकिन आपको फिर भी क्रोकोडाइल यानी कि मगरमच्छ और हाइना लकड़बग्गा, इनके बारे में आपको कुछ बताया गया है जिससे आपको पहचान सकते हो। हाइना कम विथ मेरी स्माइल्स बट इफ दे वीप दे आर क्रोकोडाइल्स, जो हाइना होते हैं, लकड़बग्गे होते हैं, वो हमेशा स्माइल करते हैं, मुस्कान लेके आते हैं, जबकि जो क्रोकोडाइल होते हैं वो हमेशा वीप करते आते हैं, रोते हुए आते हैं। कहा भी जाता है कि मगरमच्छ के आंसू। तो यहाँ पर हाइना की और क्रोकोडाइल के बीच डिस्टिंग्विश किया गया है, अंतर बताया गया है। तो हाइना है वो हमेशा स्माइल करते हुए आते हैं, जबकि क्रोकोडाइल हमेशा वीप करते हुए आते हैं, रोते हुए आते हैं। अब आगे हम देखते हैं, द ट्रू कमेलियन इज स्मार्ट। अब यहाँ पर बताया गया है नेक्स्ट एनिमल, कमेलियन। कमेलियन का मतलब होता है गिरगिट, जो रंग बदलता है। अ लिजर्ड सॉर्ट ऑफ थिंग, अपने आप में एक छोटी छिपकली है, यानी कि कमेलियन होता है अपने आप में छिपकली होती है। जितने भी ये एनिमल्स होते हैं वो लिजर्ड में आते हैं, छिपकली है, कमेलियन है, और साथ में जो और भी मगरमच्छ वगैरह जो भी होते हैं वो भी अपने आप में एक लिजर्ड में आते हैं। तो अपने आप में एक छोटी छिपकली है कमेलियन। ही हैजंट एनी ईयर्स एट ऑल, उसके कोई कान नहीं होते, एंड नॉट अ सिंगल विंग, न ही कोई पंख वगैरह होते हैं। इफ देयर इज नथिंग ऑन द ट्री, अगर पेड़ पर कुछ भी नहीं है, इस द कमेलियन यू सी, तो वहां पर क्या होगा, कमेलियन होगा। अगर आप पेड़ पर देखते हो और वहां पर दिखने पर आपको कुछ भी ना दिखे, तो वो कमेलियन ही होगा, यानी कि वहाँ कमेलियन होगा। यहाँ पर कमेलियन की एक विशेषता बताई गई है कि वो रंग बदल लेता है, जिससे हमें दिखाई नहीं देता है। अगर आपको पेड़ पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, तो वहां पर क्या होगा, कमेलियन हो सकता है। अब हम सब एनिमल्स के नेम एक बार याद कर लेते हैं, जितने भी थे। कौन कौन से एनिमल दिए गए, फर्स्ट दिया हुआ है एशियन लाइन, उसके बाद दिया हुआ है बंगाल टाइगर, थर्ड दिया हुआ है लेपर्ड, उसके बाद दिया हुआ है बियर, उसके बाद दिया हुआ है क्रोकोडाइल एंड हाइना, और दिया हुआ है कैमेलियन। इन सब के नेम आपको याद रखने हैं, ये पूछा जा सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।